बैतूल में नहीं खुली शराब की दुकानें तो मायूस हुए शराब प्रेमी। ठेकेदार सरकार से नाराज हैं, कह रहे हैं संक्रमण फैलाने के लिए क्यों बनाना चाहते हो हमें दोषी। रंजीत शिवहरे शराब ठेकेदार हैं। इनका कहना है कि जिन शर्तों पर ठेका हुआ था उन शर्तों को बदल दिया गया है। 14 घंटे का समय लगता था और आहता भी खुलता था, लेकिन सरकार ने इन शर्तों को बदल दिया है, इसलिए हमें दुकान ही नहीं खोलना है। एसके उमराव आबकारी अधिकारी हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत ही शासन ने शराब दुकान खोलने का निर्देश जारी किया है। वहीं अगर देखा जाए तो रामदास हैं जो शराब प्रेमी हैं। इनका कहना है कि शराब दुकान बंद होने से अवैध रूप से शराब बिक रही है और नकली शराब पीने को लोग मजबूर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। शासन ने तो खोलने का आदेश दे दिया था। हमने कलेक्टर से भी परमिशन करवा दिए हैं आज से दुकान खोलने का। तो सारे लाइसेंस ही अपना एक यूनियन बना के शासन के पास अपनी डिमांड रखे हैं। और कल भी उन्होंने हमारे एसीएस महोदय के पास गए थे, चीफ सेक्रेटरी के पास गए थे। आज भी नहीं खुलने का हम लोग ने शासन को रिपोर्ट भेज दिए हैं और ठेकेदार और कमिश्नर साहब की और शासन स्तर पर बात चल रही है। हो सके बात सफल हो जाएगी तो आज भी खुल जा सकती है। सर, क्या कितने बजे से कितने बजे तक खुलने का प्रावधान करता है? हमारे यहाँ तो हमने 7 बजे से 7 बजे रखे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके आधार पर। सर, ठेकेदार की क्या मांग है? ऐसी वो नहीं खोल रहा। ठेकेदारों का मांग यह है कि कुछ लाइसेंस फीस में रिलैक्सेशन दी जाए और कुछ इन साल बहुत बढ़ के ठेका हुए हैं। बाकी उन्होंने कई मांगे रखे हैं। कुछ सर सावधानी बरतने के लिए भी कोई निर्देश है क्या? सावधानी रखने के लिए तो उन्होंने शासन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके आधार पे कम से कम 2 गज की दूरी पे रहना है, 5 आदमी से ज़्यादा दुकान पे नहीं रहना है। सारे गाइडलाइन है, सब दूरी बना के डिस्टेंस बना के रखना है। साफ़ सफाई रहेगी दुकान, सारी चीज़ रहेंगी, सारे सैनिटाइज करते रहेंगे वहाँ पे समय। अभी शराब मिल नहीं पा रही है और जो मिल पा रही है वो 2 नंबर की यानी अवैध शराब मिल रही है, जिसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत बेकार है। तो उससे स्वास्थ्य ख़राब होने के भी काफ़ी यानी लगता है कि स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा। और अभी सिर्फ कच्ची का ही सहारा है कि जो कच्ची शराब है वही पी के गुजारा चल रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, शराब दुकान खुलाना चाहिए, जिससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और हमारे जेब में भी कम वज़न पड़ेगा। एक्चुअल में होता ये है कि शराब ठेकेदार और आबकारी के बीच में कुछ लाइसेंसों की शर्तें रहती हैं। तो विभाग उन शर्तों के अधीन हम लोगों को ठेका चलवाना चाहिए, लेकिन वो उस शर्तों में फेरबदल कर रहा है। उस फेरबदल के कारण हम लोगों को कई तरह के लॉसेस हो रहे हैं। और जैसे टाइमिंग है, हमको 14 घंटे का टाइम खुलने के लिए जो सरकार और हमारा एग्रीमेंट है उसमें हमको 14 घंटे का टाइम दिया है। साथ में जो आते रहते हैं दुकानों में, ऑन दुकानें हैं, उनमें आते खोल लेंगे लोग। अगर शराब लेंगे तो बैठ के पिएंगे कैसे? तो सरकार की नीतियों में उसमें फेरबदल कर रहे हैं, जिस कारण वो लाइसेंस की कंडीशंस ब्रीज हो रही हैं। जब वो टूट रही हैं शर्तें, इसलिए हम लोग जब तक वो शर्तों के अधीन ठेका नहीं चलवाएंगे, जब तक हम चलाने में असमर्थ रहेंगे। और कोरोना चूँकि महामारी है, दुकानों पे भीड़ होगी। सामाजिक स्तर से भी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका दोषी शराब ठेकेदार माना जाएगा। तो शासन हमको इस टाइप का कुछ इंश्योर दे दे या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दे जिससे भाई हमारे 2 या 3 सेल्समैन रहेंगे दुकानों पे, वो इतने सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनकी भी जिम्मेदारी हम लोगों की है, उनको भी कोरोना और इन सब चीज़ों से, महामारी से बचाना है। तो जब तक शासन कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और शराब दुकान खुलवाना और अपने रेवेन्यू को के चक्कर में हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसलिए जब तक शासन की स्पष्ट नीति नहीं होगी हम लोग शराब दुकान नहीं खोलें।